दुनिया कहती तुमको चांद का टुकड़ा। दुनिया कहती तुमको चांद का टुकड़ा। ना समझे वो, उन्हें पता नहीं। ना समझे वो, उन्हें पता नहीं, चांद तुम्हारा है टुकड़ा। नमस्ते, मेरा नाम आयुष केसरी है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ वर्चुअल लिटरेचर फेस्टिवल में। आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद है वो एक डायरेक्टर है, एक कंपोजर है, एक सिंगर है और एक बहुत अच्छे इंसान है। टोनी कक्कर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है वर्चुअल लिटरेचर फेस्टिवल में। थैंक यू आयुष, थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ कि आज आपसे बात कर रहा हूँ। सर, मेरा पहला सवाल है, जब आप मुंबई से पीछे मुड़ के देखते हैं अपने ऋषिकेश के दिनों को, अपने बचपन के दिनों को, तो क्या हाँ, क्या याद आता है सर? याद आता है ऋषिकेश का। सबसे पहले तो गंगा गंगा माँ गंगा जी, हम वहाँ पे गंगा गंगा जी बोलते हैं सब लोग। तो गंगा जी याद आती हैं, और गंगा आरती, गंगा आरती डेफिनेटली। और मुझे कुछ बहुत बहुत थोड़ी सी बचपन की थोड़ी थोड़ी यादें हैं वहाँ की, क्योंकि मैं काफी छोटा ही था तभी दिल्ली आ गया था। और फिर स्पेशली गंगा जी की आरती, और वहाँ पे जो प्रसाद मिलता था और वो सब। और जब दिल्ली पलट के देखते हैं तो क्या क्या याद आता है सर आपको? दिल्ली देखता हूँ तो बहुत सारे जगराते याद आते हैं, बहुत सारे स्कूल के मोमेंट्स याद आते हैं। और सबसे ज्यादा तो वो हमारा पूरा परिवार का साथ में शाम को निकलना और बहुत सारे जगरातों में परफॉर्म करना, और उसके बाद सुबह सुबह घर आना। रास्ते में थोड़ा रुक के सुबह 3 4 4, कभी 4 कभी 5 बजे कुछ ना कुछ मिलता था खाने के लिए, तो बहुत ढूंढते थे कि कहीं कुछ मिल जाए। तो तब इतना समझ नहीं थी कि फास्ट फूड कितना खराब होता है बॉडी के लिए, या सही होता है क्या नहीं है। तो सुबह समोसे, ब्रेड, बटर, वो सब मिलता था चाय के साथ, वो खाते थे और घर आ जाते थे। फिर 1 2 घंटा सोते थे, स्कूल जाते थे। स्कूल मिस भी होता था बहुत, पर बहुत अच्छा अच्छा वक्त था, बहुत ज्यादा। सर, एक साथ आप लोगों ने कई 5 5 7 7 जगराते एक साथ किए हैं। कहाँ से इतना एनर्जी और इतना साथ में लाते थे? आयुष, देखिए, ऐसा होता है जब आप बच्चे होते हो, जब बिल्कुल बच्चे होते हो, तब आप सोचते नहीं हो बहुत ज्यादा कि आपको ना मेहनत लग रही है या बहुत मेहनत पड़ रही है। पर आपका सारा सिर्फ फोकस होता है कुछ चीजों पे, जैसे कि उस वक्त तो बस ये था कि बहुत सारे जगह परफॉर्म करना है। और झूठ नहीं बोलूंगा, वी यूज्ड टू अर्न फ्रॉम दैट। हम उससे थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता था, जिससे हम थोड़ा थोड़ा तिनका जोड़ के सब कुछ बना रहे थे अपना। हमारा पहला फोन, पहला फ्रिज, पहला गाड़ी जो कि ओमनी थी, अभी मारुति ओमनी थी, बिना एसी वाली, वो सब लिया। धीरे धीरे फिर एक बहुत छोटा सा घर लिया, फिर उस घर से उससे बड़ा घर लिया, फिर उससे बड़ा घर लिया। तो बहुत आसान है। बहुत सारे लोग अभी बहुत easily they want to drag you down with lot of bad things they say, but they don't see the hard work and द पैशन, but द स्ट्रगल, द जिनको, चैलेंजेस यू फेस्ड। मैं यही मानता हूँ कि जिनको समझ होगी वो कभी भी गलत बात करेंगे नहीं। और जब लोगों को इतना समझ आएगा कि गलत बात करने से, किसी के बारे में बुरा बोलने से इवेंचुअली असर क्या होता है, उनके खुद की मानसिकता पे क्या असर होता है, उनके खुद के जीवन में क्या असर होता है, तब वो अगर समझ आ जाएगी तो नहीं करेंगे। सर, जब मैं आपकी जर्नी को देख रहा था ना, जब मैं आपसे इंटरव्यू के पहले मैं आपके पूरे इंटरव्यूज को और आपकी जर्नी को, इवन नब से जब बात हो रही थी मेरी, तो इतना स्ट्रगल और इतना चैलेंज आपने फेस किया है, उसके बाद आप वो मुकाम पे हैं जिसके लिए आप आज भी बहुत मेहनत कर रहे हैं आप। उसके लिए 3 ऐसे कौन से शख्स हैं जिसको आप श्रेय देना चाहेंगे? कौन शख्स, कौन जिसको आप लोग? श्रेय देना चाहेंगे, हाँ, 3 लोग। को श्रेय देना चाहूंगा। हम्म। मैं चार ही बोलेंगे मेरे नजरों में तो मेरे पापा, मेरी मम्मी, सोनू दीदी और नेहा। इनके अलावा कोई भी नहीं, बिल्कुल भी कोई भी नहीं। क्योंकि जब बात होती है किसी एक श्रेय की, एक
पर्टिकुलर एक कि किसको ट्रॉफी जाती है, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड सारा प्यार जो उमड़ के वो इन चारों को ही जाए। बाकी तो सब देखो दोस्त होते हैं, लोग होते हैं, वो आपको सफर में बहुत मदद करते हैं, और ऐसा नहीं है कभी भी आप अकेले कोई भी जंग नहीं जीत सकते, बहुत सारे लोग होते हैं। ऐसे तो मैं गिनाने जाऊंगा तो डेफिनेटली 20-25 लोग होंगे जो कि बहुत साथ दिया है, जिन्होंने तो पर मैं मेरे मॉम डैड और सोनू दीदी और नेहा का भी नाम लेना चाहूंगा। तो ऐसे जैसे मुझे अभी याद आया, दिल्ली में जब हम आए, नए नए आए थे, तो पवन अंकल थे एक, जो कि जगरातों में बहुत हमें हेल्प किया करते थे। फिर बॉय भैया, तब से बॉय भैया को उमेश, उनको तो आप अभी तक सब वो साथी हैं, वो तो खैर वो तो हमारे रॉक स्टार हैं। तो वो थे, उन्होंने बहुत हमेशा जो मदद होती है वो हर बार पैसे से नहीं होती, मदद बहुत तरीकों से होती है। मदद आपको एक कई बार जरूरत होती है कि कोई आपको संभाले, कोई आपको बहुत कोई पैसे से मदद करता है, कोई प्यार से मदद करता है, कोई सहयोग से मदद करता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग रहे हैं। जैसे जैसे जर्नी होती गई, मुझे और भी नाम याद आएंगे तो मैं बताऊंगा, पर सर नाउ मुंबई में जब आपने अपने कदम रखे और आप चाहते थे उस समय कि कोई एक प्रोड्यूसर या सिंगर या कंपोजर डायरेक्टर एक बार नेहा मैम की आवाज को सुन ले, उनको एक बार जान ले, उनको एक बार गाना गाने का मौका दे दे, तो उस समय जब आपके पास लोग नहीं सुनते थे आपकी बातों को, और जब आप उस समय वो स्ट्रगल को फेस कर रहे थे, तो किस तरीके से अपने मोरल को बूस्ट करते थे और नेहा मैम के मोरल को बूस्ट करते थे कि नहीं रुको, एक दिन अच्छा हो जाएगा? आप देखें, आयुष, क्या होता था कि मैं एक चीज हमेशा याद रखता था कि मैं कभी भी ये तो जज नहीं कर सकते आप किसी भी लेवल पे कि वो चीज, कोई भी एक टैलेंट है, कोई भी एक कला है, वो कितनी अच्छी है। वो अच्छा होना का पता, बस वो बड़ा जरूरी है कि इतना पता हो कि हाँ वो अच्छी है। तो मेरा ये फेथ था कि जब मैं नेहा को जब भी परफॉर्म करते हुए देखता था, तो एक वो मेस्मराइजिंग पावर जो कि नेहा की परफॉर्मेंस में, नेहा की आवाज में, नेहा के अंदाज में, नेहा की गायकी में वो थी, तो वो मुझे था कि यार जो चीज इतनी मेस्मराइज कर सकती है, और मैं जब महीनों सुनता हूँ, मैं सालों से सुनता आया हूँ, और फिर भी मेरा मन नहीं भरता नेहा की परफॉर्मेंस देख के, नेहा की गायकी सुन के। और वो सेम बात सोनू दीदी के लिए भी कहना चाहूंगा। तो शायद जब मैं जहां पे भी कोशिश करूं, जहां तक भी इनकी आवाज पहुंचे, जहां तक भी इनको लोग जाने, तो उन लोगों को भी उतना ही पसंद आना चाहिए जितना कि मुझे आता है। तो मेरा वो था कि मुझे ये है कि यार फीलिंग्स तो जो होती हैं वो यूनिवर्सल होती हैं। तो यूनिवर्सल फीलिंग है ये कि दे आर स्पेशली नेहा एज अ परफॉर्मर, एज अ सिंगर। जब आप नेहा की बात कर रहे हैं तो मैं नेहा की कर देता हूँ कि बहुत ही मेस्मराइजर हैं, बहुत ही कमाल हैं, बहुत ही जादुई हैं। तो उनकी ये शक्तियां, जादुई शक्तियां, ये पागल करना लोगों को अपनी आवाज से, अपनी गायकी से, वो सारी दुनिया को सुनना चाहिए। तो हर किसी में एक पारखी नजर होती है, डायरेक्टर में भी होती है, वो आप में बहुत पहले से थी, इसका मतलब। आप ये बोल सकते हैं, देखें, ठीक है, मतलब शायद यही एक रीजन है कि मैं बहुत सारी चीजें करता हूँ, दो आई डोंट टेक क्रेडिट फॉर लॉट ऑफ थिंग्स। पर मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें करनी चाहिए, बहुत जगह हाथ आजमाना चाहिए, हर चीज की थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि कम से कम लोग आपको पागल ना बना पाए। तो वो कोशिश रहती है कि सब नॉलेज ले लूं थोड़ा थोड़ा, एंड यू विल ऑलवेज सी मी नोइंग लिटिल अबाउट एवरीथिंग, जो कि मैं कोशिश करता हूँ। समटाइम्स आई एम रॉन्ग ऑल्सो, बट मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी हमारा एस्पेक्ट्स हैं, जो भी म्यूजिक इंडस्ट्री के, उसमें सब में थोड़ा थोड़ा मुझे पता हो। सर कुछ मिथ है आपके बारे में जो हम कंफर्म करना चाहते हैं कि वो मिथ है या सच्चाई है। तो पहला सवाल तो ये सर, क्या विपिन जैस टोनी कक्कड़ आपका नाम है? विपिन है मेरा नाम जी। विपिन आपका नाम है, तो सर टोनी क्यों हो गया, विपिन क्यों छोड़ दिया आपने? सेम था, टोनी घर में सब लोग बुलाते थे, और टोनी सब लोग टोनी के नाम से जानते थे मुंबई में भी, और जहाँ मतलब जहाँ पे भी मैं टोनी टोनी। तो मैंने सोचा क्यों ना जिस नाम से ज्यादा लोग जानते हैं वो ही रख लेते हैं।
सर ये मिथ है और कंफर्म कीजिएगा कि मिथ है कि सच्चाई है। आप बहुत कॉन्शियस हैं अपने लुक को लेकर के और आप केवल डिजाइनर कपड़े पहनना चाहते हैं ताकि आपका लुक उसी तरीके से दिखे। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये दिस इज रॉन्ग। मैं कुछ भी पहन लेता हूँ और बहुत ज्यादा कॉन्शियस नहीं हूँ। हाँ, एक चीज को लेके कॉन्शियस हूँ, वो है मेरा एक्ने। एक्ने मेरा पीछा छोड़ता नहीं है। जैसे जिस दिन एक्ने आ जाता है उस तब मेरा थोड़ा सा मूड खराब हो जाता है, फिर मैं कॉफी पी लेता हूँ और फिर ठीक हो जाता हूँ। ये एक मिथ है कि आपको लूडो खेलना बहुत पसंद है, इसीलिए आपने लूडो गाना बनाया है। लूडो तो पसंद है, देखो लूडो तो हर इंडियन को पसंद है। और लूडो पसंद भी होना चाहिए। कितना इंटरेस्टिंग है उसमें जब आप दोस्तों के साथ खेलते हो। तो क्या जब एक दूसरे की खिंचाई भी करते हो अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू प्ले, तो वो एक जो बॉन्डिंग ओवर लूडो इज आल्सो ब्यूटीफुल। तो लूडो तो है फेवरेट। सर क्या आप खुद के हेयर कट करते हैं? नहीं नहीं, लॉकडाउन में बस चला लिया था। सर ये रैपिड फायर राउंड है और मैं आपसे एक एक शख्स के नाम लूंगा और उनको आपको गाने के बोल से उतारने हैं। तो सबसे पहले मैं टोनी कक्कर सर की बात करूंगा। अगर टोनी कक्कर सर को अपनी जर्नी को, अभी से ऋषिकेश तक की जर्नी को, उन एक्सपीरियंस को अगर किन शब्दों में उतारना हो, तो शब्द गाने के क्या होंगे, कौन सा गाना होगा? वो गाना होगा मुझे तेरी वफा का सहारा मिल जाए सर तो गा के जिंदगी बताना होगा, ऐसे नहीं। मुझे तेरी वफा का सहारा मिल जाए तो जिंदगी मिल जाएगी, जिंदगी मिल जाएगी। मिलती है सर आपको वफादारी बहुत सारी। ये बहुत, मैं यही सोचता हूँ कि जब अभी अभी आयुष, अभी इतना बड़ा ये टॉपिक हुआ पड़ा है, लोगों में इतनी नेगेटिविटी, इंटरनेट पे भी इतनी ट्रोलिंग, इतना पता नहीं क्या क्या, और एक नया जमाना जो कि रोस्ट का, जो कि हमारा कल्चर नहीं रहा है ऐसा। हम लोग तो बहुत सभ्य है और पूरी दुनिया, मतलब हिंदुस्तान का पूरा देश बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत अदब से, और उसके बीच में हम ये एक ट्रांजिशन देख रहे हैं कि नया जमाना ये वाला जो आया है, जिसमें ऑल दीज 15-year-old 17-year-old पीपल आर यूजिंग एब्यूसिव लैंग्वेज एंड दे आर लैंग्वेजेस। अब एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। तो मुझे ये लगता है कि इन सब के बीच ये दिखता है क्योंकि ज्यादा शोर करते हैं, दे आर टू वोकल अबाउट इट। पर बहुत सारे लोग, मतलब ये लोग तो सिर्फ 1-2% हैं, पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं बोल रहा हूँ, जो कि खराब लैंग्वेज यूज करते हैं। बाकी बच्चे बहुत प्यारे प्यारे भी हैं, वो इतने ज्यादा हैं, और वो दुनिया इतनी ज्यादा है, बड़े लोग और सारे सारे एज ग्रुप के लोग इतने खूबसूरत लोग होते हैं। लोग जनरली बहुत अच्छे होते हैं, ये मेरा मानना है। लोग, इंसान जो होता है वो बहुत खूबसूरत चीज है, बहुत सीधे होते हैं ज्यादा से ज्यादा। बट एक दो जो है वो शैतान भी हैं, तो पर शैतान ज्यादा शोर करते हैं, तो इसके यस लिए सर, वो इतना प्यार। शोर कई बार आपको अंदर तक पहुंचा जाता है और अंदर तक नुकसान पहुंचा जाता है। लोग उसकी इस नहीं, बात के। मैं पहले जब शुरू शुरू में आपको क्या होता है कि जब आप मैं हमेशा मानता हूँ कि जो सितारा बहुत ज्यादा जगमगाएगा ना, उसके बारे में बहुत बात होगी। तो जो अब आपको एकदम जगमगाता तारा दिखता है, तो आप उसके बारे में बहुत बात करते हो, अच्छा है बुरा है, दूर है पास है, वेल लिट है या कम रोशनी है, जो भी है वो आप बात करते हैं। जो गुमनाम है, जो दूर है, जो छुपे हुए हैं, उनकी कोई बात नहीं करता। तो इसके लिए उस तारे को भी ये समझना पड़ेगा कि लोग हैं मेरी तरह, अपनी निगाह कर रहे हैं, मेरे लिए बात कर रहे हैं, अच्छी कर रहे हैं, बुरी कर रहे हैं, पर मेरा ध्यान रखते हैं, मेरे बारे में दे आर कंसर्न अबाउट इट, कि नेहा कक्कर ने ये अच्छा कर दिया, ये बुरा कर दिया, टोनी ने ये किया, ये। पर उनको सबसे ज्यादा अगर इसकी पड़ी है ना, कि क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया, वही बहुत है। लोग अपनी इतनी अटेंशन भी लोग किसी को नहीं देते। और इतना तो टाइम भी दे रहे हैं। नहीं देते हैं, तो इसके लिए अब मुझे इतना वो दिल पे लगती नहीं है। अब मुझे सिर्फ ये लगता है कि यार मस्ती कर रहे होंगे हम लोग भी, मस्ती में जैसे कुछ कर जाते हैं ना, तो शायद वैसे ही कुछ होगा। सही, बहुत बड़ी बात है कि आप क्रिटिसिज्म को भी इतना पॉजिटिवली ले रहे हैं और उसको एंजॉय कर रहे हैं। मेरा अगला सवाल है सर, रैपिड फायर राउंड का। नेहा कक्कर मैम को अगर किसी गाने के बोल पे उतारना हो तो कौन सा गाना हो?
मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। ये तो खैर मेरी बहुत पूरी फैमिली। सुंदर गाना गाया है आपने सर, और ये लगता भी है आप लोगों से बात करके। और नेहा मैम को जब गाते हुए देखते हैं, उनको सुनते हैं, तो इमोशन आप में भी झलक रहा है बात करके, और उनकी आवाज में वो इमोशन बहुत झलकता है। सो वी आर लकी थैंक टू हैव सच गुड पर्सन अराउंड अस। तो थैंक यू तीसरा गाना थैंक यू। है, अगर आपको अपने फैन को किसी गाने से डेडिकेट करना हो तो कौन सा गाना? आह, फैन को आह, ओ हम सफर, ओ हम नवा, बेशर्त मैं तेरा हुआ। तो बिना शर्तों के मैं तो इन सबका हूँ, कोई शर्त नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस प्यार दो प्यार लो। हाँ ये छोटी सी शर्त है, प्यार उतना ही दो मतलब खैर ये लोग तो जितना मैं नहीं भी कर पाता हूँ उससे ज्यादा प्यार करते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो या सर, जागरण के अनुभव को अगर आपको किसी शब्दों के बोल में गाने में उतारना हो तो कौन सा होगा? जागरण के अनुभव को मैं जरूरी नहीं है कि ये गाने में ही हाँ हाँ हाँ, बताऊं। एकदम। मैं एक एक कुछ लाइनों में कुछ बात बता के कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो भी हमें कठिन वक्त देखना पड़ता है, हार्डशिप्स होती हैं जो भी लाइफ में, तो वो खराब कि अरे मेरा वो वक्त बहुत खराब था, वो क्या हो गया, वो मेरे साथ वो साल बहुत खराब गए। तो मैंने जो सोचा और मैंने जो समझा है वो ये समझा है कि ये जो भी वक्त होता है, ये जो भी जख्म होते हैं, जो भी दर्द होता है, वो उन्हीं से इंसान बनता है। तो शायद अगर ये चीजें ना होती तो हम लोग टोनी कक्कर ना होता, नेहा कक्कर नहीं होती। तो ये सब चीजें भी बहुत जरूरी हैं, अगर वरना मैं शायद ये सब ग्रेटिट्यूड ही नहीं आता मेरे मेरे दिल में, अगर मैं भी बहुत चीजें मेरे पास जो कि थैंकफुली अभी भगवान का दिया हुआ, माता रानी का दिया हुआ सब कुछ है, तो शायद उन चीजों के लिए उतना आभार, उतना ग्रेटिट्यूड नहीं होता जितना कि अगर ये पहले से ही बहुत आसानी से चीजें मिली होती तो जिंदगी तो उल्टा बहुत खूबसूरत हुई है। तो वो थैंक यू बोलना चाहिए उन दिनों के लिए, उन जो भी एक्सपीरियंस आप लोग करते हो, जो भी मुश्किल एक्सपीरियंसेस करते हो, विच आई फील कि जो जागरण का और वो जो अनुभव था वो भी काफी मुश्किल तो था, आसान नहीं था, मुश्किल बहुत था। क्योंकि जब आप 5 बजे सोते हो और सुबह 7 बजे का अलार्म होता है, या आपको पापा या मम्मी उठाते हैं, क्योंकि पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। दुनिया मुश्किल तो है, दुनिया आसान तो नहीं है, आपको सरवाइव करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, पढ़ाई बहुत जरूरी है। तो जब 7 बजे, 5 बजे सोने के बाद 7 बजे जब एक छोटा बच्चा उठता है, तो कितना दिल में दर्द होता है, या कितना चिढ़ लगती है, कितना बुरा लगता है, बहुत बुरा, मतलब कि यू कांट इमेजिन। तो वो, और वो मल्टीपल टाइम्स होता था ऑब्वियसली, क्योंकि स्कूल जाना तो छोड़ नहीं सकते। वरना मैं शायद आपसे आज बात करने के लिए ना ही कॉन्फिडेंस होता, ना ही मैं हिम्मत कर पाता। और बहुत इंसान पढ़ाई से ही बनता है, तो पढ़ाई बहुत जरूरी है, मेरा मानना है। सर, जागरण में ऐसा कोई गाना याद है जो आपने बहुत बार गाया हो? जागरण में नेहा ने ही एक भेंट गाई थी, वो बहुत पॉपुलर हो गई थी और सब जागरण में, तो वो नेहा ही उसको अच्छा गाती हैं। वो ओढ़ के चुनरिया लाल, मैं नाचूं तेरे अंगना में, माता के लिए बोलते हैं कि तेरे दरबार में मैं लाल चुनरिया ओढ़ के नाचती हूँ। तो नेहा ने गाया था ये, और बहुत भेंट ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी। तो ये बहुत रिक्वेस्ट आती थी इसकी, बार 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 नेहा बहुत गाती थी, नेहा और दीदी ये भेंट। तो या सर, अगर इंडियन आर्मी को कोई गाने से डेडिकेट करना हो तो कौन सा गाना होगा? इंडियन आर्मी के लिए तो सलाम है मेरा, और उन उनके लिए मेरा, अगर ऐसा करें आप, क्यों ना मेरे सारे गाने, मेरे हर एक गाना, मेरा हर एक जो हाँ। गाना रिलीज भी हुआ है, जो कुछ, वो सारे गाने उनके लिए डेडिकेट करें ना, तो वो भी कम है। क्योंकि जो इंडियन आर्मी हम लोगों के लिए करती है, वो तो हमारे जितने भी मेहनत है, हमारा जितना वो तो कुछ भी नहीं है।
तो इंडियन आर्मी के लिए तो सब कुछ है। इंडियन आर्मी के लिए तो अगर कुछ भी करना पड़े तो वो हमें करना चाहिए। तो मेरा हर म्यूजिक का स्टार्ट टू एंड नोट उनके लिए मैं डेडिकेट करना चाहूंगा। सर, जो आसपास घटता है और जो हमारे आसपास घट रहा है, और अभी खास करके कोरोना के पैंडेमिक में जो हम लोग महसूस कर रहे हैं, आपने भी अभी इसका जिक्र किया, क्या आपकी गानों में, आपकी रचनाओं में ये सब आपको प्रभाव करते हैं, लिखते समय, कंपोज करते समय, डिजाइन करते समय? देखो, एक हद तक तो करते हैं डेफिनेटली। आप कोई ऐसा गाना बना देते हो, शायद कुछ बैंक में इन दिनों बन भी गया होगा और मुझे पता भी नहीं चला होगा कि ये इस वजह से बना है, तो डेफिनेटली जो आपके इर्द गिर्द होता है वो आपको इंस्पायर करता है और वो आपको आपकी राइटिंग में, आपकी कॉम्पोजिशंस में इंक्लूड होता ही होता है, क्योंकि दिमाग में जो चलेगा वही आपकी आर्ट में दिखाई देगा। तो जिंदगी नहीं जी जा सकती, प्यार बहुत जरूरी है। बहुत प्यार करो, बहुत सारा प्यार करो। कोरोना के बाद दुनिया पूरी बदल गई है और पूरा अभी शूट करना, अभी तो शूट पूरा बाकी है, तो सब होना, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस।